थोड़ी बहुत डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग है ना जॉइंट्स और हैविंग क्लॉज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, देखते हैं उनके बारे में कैसे कैसे चीज़ें रहती है। और मेरे पास कहना एक छोटा सा पार्ट बना हुआ है, मतलब ट्यूटोरियल बना हुआ है ऑलरेडी इसका, तो मैं आपको है ना सीधा से कनेक्ट करा दूँगा, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, ये डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, मैं ये फाइल आपको शेयर करूंगा, वरना अदरवाइज उसका पूरा डेटाबेस अभी बनाना पड़ता है। उससे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैविंग एंड ग्रुप बाय, क्योंकि इन दोनों के बेसिस पे भी बहुत सारी चीजें आप जो है वो सॉर्टेड कर सकते हैं। पहले हैविंग ए ग्रुप बाय को सुनो। ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा है कि हमारे पास एक टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। अब इस टेबल में आप देखोगे काफी सारा डेटा अवेलेबल है। अब सपोज किसी ने आपको बोला कि मुझे टोटल आपके पास 232 कंट्रीज, तो हर कंट्री में कितने अगर हम बात करें कितने सिटीज अवेलेबल हैं, अफगानिस्तान में टोटल कितनी सिटीज हैं, इंडिया में टोटल कितनी सिटीज हैं, हर सिटी का एक काउंट हमारे पास आ जाए। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी आर यूजिंग कंट्री कोड, ठीक है, और हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन होता है। ग्रुप बाय की एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ग्रुप बाय जो होता है वो एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ में ही काम करता है। तो मैंने इधर कंट्री कोड लिया, मतलब कंट्री कोड लिखे हुए आएंगे, और उनके सामने मैंने एक एग्रीगेट फंक्शन लिया, यानी कि काउंट, फ्रीक्वेंसी चेक करेगा कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हमने बोला कि कंट्री कोड जो है उसका टोटल काउंट जो है वो आप मुझे बता दो। बट अब ये काउंट कैसे करेगा, तो हमने उसको बोला आप ग्रुपिंग करो कंट्री कोड, ऐसे इसको ग्रुपिंग करो कंट्री कोड। तो इसको मैं ना लास्ट में ऑर्डर बाय और लगा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा। एज का यूज करेंगे, तो ऑर्डर बाय लगाना था, इसलिए मैंने क्या करा, एज का यूज किया, ठीक है। सो दिस इज माई क्वेरी, इसको डीईएससी कर देंगे, थोड़ा सा वैल्यू आपके पास रिजल्ट बिल्कुल प्रॉपर है। सो यू कैन सी टोटल इन चाइना के अंदर टोटल सिटी काउंट कितना है, 363। इंडिया के अंदर टोटल सिटी काउंट कितना है, 341। यूएसए के अंदर 274। सो दिस इज व्हाट ग्रुपिंग, मतलब चाइना वाला डेटा एक साथ ग्रुप करके काउंट निकाला है, इंडिया वाला डेटा एक साथ ग्रुप करके काउंट निकाला है, यूएसए वाला डेटा एक साथ ग्रुप करके काउंट निकाला। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि मेरा एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ कि मुझे टोटल पॉपुलेशन चाहिए, इंडिविजुअल बेसिस पे क्या चाहिए, टोटल पॉपुलेशन चाहिए एज पर द कंट्री। तो इसमें हमारा सम का यूज होगा। दूसरा एग्रीगेट फंक्शन कौन सा होगा हमारा, सम। काउंट की जगह हम क्या यूज करेंगे, सम, ठीक है, और कंट्री कोड में हम लोग क्या लिख देंगे, पॉपुलेशन। तो मेरे को हर कंट्री के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए। तो दिस इज माय टोटल अंडरस्टूड population from city where group by country code, and तो लास्ट हमारा है ऑर्डर वाइज किसके बेसिस पे ले ले,
टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे। हम इसको रन करेंगे तो देखो हर कंट्री का अपना एक टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर सम होकर हमारे पास आ रहा है, तो हम इस तरीके से इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैंने ग्रुप बाय और हैविंग दोनों एक साथ क्यों लिखे अलग से, मैं चाहता तो एक एक कर पहले हैविंग बता देता फिर ग्रुप बाय बता देता। अब ग्रुप बाय और हैविंग को दोनों को साथ में लिखने का पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है कि अगर आपने बोला, क्या बोला आपने, एक बहुत सिंपल सी चीज बोली कि भाई जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन व्हाट, आपका अगर देखें 7 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने सीधे सीधा वही लगाया, पूरा का पूरा आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या लगाना है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन मतलब क्लॉज लगाना है। तो मैंने, मेरे को तो एक ही चीज पता थी, मैंने इधर लिखा वेयर टोटल पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन व्हाट, 7 करोड़, 7,000, 20,000, 7 लाख, 70 लाख, 7 करोड़। अब मैंने इसको रन करा तो इससे क्या बोला, देयर इज एन सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या आ रही है कि भाई आपका जो वेयर क्लॉज है वो गलत जगह लगा हुआ है। वो कहाँ लगा हुआ है, गलत जगह लगा हुआ है। तो वेयर क्लॉज कभी भी किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं करता है। वेयर क्लॉज किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं करता है। और एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ हैविंग। अब मैंने हैविंग लिखा, नाउ एग्जीक्यूट दिस वन। टोटल पॉपुलेशन अननोन कॉलम, अच्छा देखो आ गया। तो मेरा एक पॉइंट करा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से आपको भी लग रहा हो कि वेयर क्लॉज में दिक्कत आ रही है। नहीं, वेयर क्लॉज किसी भी एंगल पर वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि जब तक एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन के साथ में वेयर क्लॉज नहीं चलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, हैविंग क्लॉज यूज करते हैं, ताकि हम उस एग्रीगेट फंक्शन को यूटिलाइज कर सकें। क्लियर हुआ? हैविंग और ग्रुप बाय में कोई डाउट? एक और ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। ये काउंट वाला था, ठीक है। काउंट वाले पोर्शन में आपको इससे बहुत ज्यादा डील करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने बोला कि भाई आपका जो सिटी काउंट है, सिटी काउंट इज ग्रेटर देन व्हाट, 300, या मैंने लिखा 250, उससे ऊपर वाला डेटा लिखा। अब मेरे पास क्या, सिटी काउंट इज दैट, तो वी आर यूजिंग व्हाट, सिटी काउंट कॉलम। तो हमने बहुत सिंपल सा करा, हमने यहाँ पे लिखा हैविंग सिटी काउंट इज ग्रेटर देन 250, तो वी नीड टू राइट हियर ग्रेटर देन। ओके, मैंने रन करा तो सिर्फ 3 सिटी हैं जिनका जो क्या बोलते हैं काउंट जो है, सिटी काउंट जो है वो 250 से अबव है। क्लियर हुआ? हैविंग आपका जो है वो किसके साथ में आता है, वो आता है एग्रीगेट फंक्शन के साथ में। तो बेसिकली हम जब हैविंग को यूज करते हैं तो वी यूज हैविंग विद द एग्रीगेट फंक्शन। ओके, बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि सपोज मेरे को हैविंग को विदाउट ग्रुप बाय अगर यूज करना, अब आपको ग्रुप बाय तो समझ में आया, ग्रुप बाय बिना एग्रीगेट फंक्शन के तो चलेगा नहीं, क्योंकि तभी आप ग्रुपिंग कर सकते हो प्रॉपरली। अब सिलेक्ट में मैंने यहाँ पे करा सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन 1000। सो दिस इज माई रिजल्ट। तो बेसिकली टोटल 11 रिजल्ट आ रहे हैं। अब हमने क्या करा कि विदाउट ग्रुप बाय क्या हम इसके साथ में काम कर सकते हैं, तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग सिंपल थिंग
वेयर की जगह मैंने क्या लिख दिया, हैविंग लिख दिया, और मैंने रन करा, तो हैविंग में भी मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो हैविंग आपका बिना उसके भी चल सकता है, ठीक है, बिना ग्रुप बाय के भी नॉर्मली वेयर क्लॉज की तरह भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको वेयर क्लॉज की तरह आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? कोई डाउट? जी, कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम, ये था आपका हैविंग एंड ग्रुप बाय। इस पे क्वेश्चन काफी सारे बन जाएंगे, ठीक है, जो आपको मैंने वो दिया है पार्ट, उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, लेट्स कम टू द जॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेटाबेस बना रहा हूँ आपके लिए, तो हम उसमें काम करते हैं। सबसे पहले हमने एक डेटाबेस बनाया है ईआरपी नाम का, उसको हमने एक्सेस में लिया, ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब जो हमारे एक टेबल है कस्टमर नाम की, जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस अवेलेबल है, ओके। और दूसरी टेबल है हमारे पास शॉपिंग वाली, उसके अंदर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है। अब हमने इसको रन किया, रन करने के बाद फिर हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है, कस्टमर और शॉपिंग टेबल। अब पहले कस्टमर वाली टेबल के अंदर मैंने डेटा इंसर्ट करा, दिस इज माय डेटा इन कस्टमर टेबल एंड दिस शॉपिंग डेटा भी इंसर्ट करा, और ये मैं आपको ऐसे बना हुआ दूंगा। तो यहाँ मैंने दे रहा मेरा कस्टमर का डेटा, जिसमें कस्टमर की आईडीज अवेलेबल है 101, 102, 103, 104। इसको ध्यान रखना। एक हमारे पास शॉपिंग अवेलेबल है, शॉपिंग में ऑर्डर आईडी क्या है 201, 202, 203, 204, बट कस्टमर आईडी कौन कौन सी है 102, 103, 104, 105, ओके। लेकिन इसमें 104 तक है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है 105। और दोनों टेबल में एक दो कस्टमर आईडी अवेलेबल नहीं है, कौन सी 101 और 104, ओके। अब हम आते हैं नीचे, मेरे को रिलेशन भी क्रिएट करना था, तो मैं रिलेशन बनाना भूल गया था, तो मैंने अलग से बनाया था। कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया कस्टमर वाली टेबल में, फिर शॉपिंग वाले टेबल में कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी को कस्टमर वाली टेबल की कस्टमर आईडी से वो कर दिया, कैन नॉट एड अपडेट चाइल्ड रो, ओके, नो इश्यू। दोनों को पहले ट्रंकेट कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है डेटा जब एक सिमिलर फॉर्मेट पे ना हो ना तो दिक्कत दे देता है। तो हम इसको प्राइमरी की तो बना ही चुके, फॉरेन की भी बन गई, अब डेटा इंसर्ट करो। कैन नॉट अपडेट चाइल्ड रो, अरे अच्छा हो गई। डेटा आ गया, चलो वो बाद में बना लेंगे। अब उसमें मेरे को देखना पड़ेगा किस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हो सकता है डेटा वैलिडेशन गड़बड़ हो रहा हो मेरा इस चक्कर में, तो ऊपर पूरा डेटा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अभी हमें ऐसे कोई जरूरत नहीं है, बट हम हम ज्वाइंट्स के लिए इसको बनाते हैं रिलेशन को, तो रिलेशन बनाने का हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे रिलेशन में क्या दिक्कत आ रही है। तो हम अपने पार्ट पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्रॉस ज्वाइन, और आपका इनर ज्वाइन क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो वी लुक इनटू दिस। तो पहले मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ, मैं ऑनलाइन निकाल लेता हूँ बिकॉज वी डोंट हैव एन सफिशिएंट टाइम पीरियड। ई सॉरी, ज्वाइंट्स, देखो भाई, ये होता है आपका ज्वाइंट्स। तो वैसे तो मैं आपको
वो उस पर बना के दिखा था, बट हमारे पास जो टाइम है 15 मिनट का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वर्कआउट करें। तो हमारे पास टोटल जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो टोटल जॉइन होते हैं आपके कौन कौन से, 4 जॉइन होते हैं बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से जॉइन होते हैं, 4 जॉइन होते हैं। 4 जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं उन पे हम लोग बात करते हैं। पहला होता है, ये होता है लेफ्ट जॉइंट, जिसपे मेरा कर्सर है, उसको बोलते हैं हम क्या, लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट क्या बोलता है, लेफ्ट जॉइंट बोलता है कि आपके पास 2 टेबल है, टेबल ए और टेबल बी। तो लेफ्ट जॉइंट ये बोलता है कि टेबल ए का तो मैं पूरा डेटा उठाऊंगा, लेकिन टेबल बी का सिर्फ और सिर्फ वही डेटा उठाऊंगा जो डेटा टेबल ए में मैच करता हो। ठीक है, जो डेटा टेबल ए में मैच करता हो। यार इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ही बना देता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान से। तो ये सारे जॉइंट्स में आपको यही लिखा देता हूँ। तो देखो, एक टेबल ए है, इस वाले जॉइंट्स में आपको एक बहुत अच्छे से चीज क्लियर कर दूं, जॉइंट्स में क्वेरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम है, जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। पूरा टाइम पीरियड इस पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेरी बहुत आसानी से हो जाएगी अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो हमारे पास 2 टेबल है, दिस वन इज टेबल 1, E1। मैं ऐसे कर देता हूँ, दिस इज माई लेफ्ट टेबल और दिस इज माई राइट टेबल। ठीक है, अब पॉइंट आता है, राइट टेबल लेफ्ट टेबल के बीच में क्या क्या चीजें चल रही है, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, लेफ्ट जॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो लेफ्ट जॉइंट क्या बोला है, लेफ्ट जॉइंट सिंपल सी चीज बोलता है कि भाई अगर आपका कोई डेटा, जो लेफ्ट लेफ्ट जॉइंट लगा है, तो लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा आएगा ही आएगा, लेकिन राइट टेबल में से सिर्फ वो डेटा आएगा जो आपका डेटा मैच करेगा लेफ्ट टेबल, उसी को हम पिकअप करेंगे, बाकी किसी को पिकअप नहीं करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेफ्ट जॉइंट। और राइट टेबल का बचा हुआ जो डेटा है वो आपका क्या आता है, नल। तो सारा डेटा क्या आएगा, नल। क्लियर। अब आते हैं हम राइट जॉइंट पे। तो राइट जॉइंट पे क्या होता है, ये बना हुआ है एक टेबल, तो हम इधर आते हैं, दिस इज माय लेफ्ट टेबल, दिस इज माय राइट टेबल। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पे। तो अब हमने क्या बोला, राइट जॉइंट लगाना है। तो राइट जॉइंट में राइट टेबल का तो पूरा डेटा आएगा, लेकिन लेफ्ट टेबल का सिर्फ वो डेटा आएगा जो आपका कॉमन होगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, राइट जॉइंट। यहाँ तक पूरी कहानी आसान है, सारी कहानी आसान है। अब आता है इनर जॉइंट। इनर जॉइंट किसको बोलते हैं, इनर जॉइंट बोलते हैं, ये आपका एक टेबल, दूसरा टेबल आपका ये वेन डायग्राम बोला जाता है इनको बेसिकली, तो हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो दिस वन इज माय लेफ्ट टेबल and this one is my right table. Okay, and what's the common point in between them? तो ये कॉमन पॉइंट है। तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है, इनर जॉइन ये बोलता है कि भाई आपका जो कॉमन डेटा होगा, दोनों के अंदर जो कॉमन डेटा होगा उसको हम निकाल के देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनर जॉइन। अब आता है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन की कहानी के लिए इसलिए मैंने इतनी बड़ी दोबारा आपके सामने ये डिजाइन कर। अब हमारे पास इसमें सेक्शंस भी अवेलेबल है। तो विल डू वन थिंग, तो पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक डेटा है यहाँ पर 1, एक डेटा है यहाँ पर 2, एक डेटा है यहाँ पर 3। क्रॉस टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, और कुछ नहीं बता रहा हूँ।
तो ये डेटा है मेरा 3, ये मेरा डेटा है 2, उल्टा लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझना। ये डेटा है मेरा 1, ठीक है। अब क्रॉस जॉइन क्या बोलता है? क्रॉस जॉइन बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, दिस इज व्हाट क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन आपको बोलता है कि भाई मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके दूँ। क्या क्रिएट करके दूंगा? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज? तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इज व्हाट, कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 क्या परचेज कर सकता है, 1 आपका 3 भी परचेज कर सकता है। हम 1 का देखें तो 1 किसको पॉइंट आउट कर सकता है? इसको भी पॉइंट आउट कर सकता है, और 1 इसको भी पॉइंट आउट कर सकता है, और 1 इसको भी पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। एक ये 1 हो गया। दूसरा आप 2 के लिए पूछा, 2 किसको पॉइंट आउट कर रहा है? 2 3 को भी पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। 2 2 को भी पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है, और 2 1 को भी पॉइंट आउट कर सकता है, ओके। अब पॉइंट आता है कि 3 किसको पॉइंट आउट कर सकता है? तो ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस ज्वाइन। ये भाई ये किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन पे, मतलब अगर आपने क्रॉस ज्वाइन लगाया तो ये आपको टोटल कितने रिजल्ट देगा? 3 into 3, यानी कि 9 रिजल्ट देगा। 1 के साथ में 3 बार, 2 के साथ में 3 बार, और 3 के साथ में 3 बार, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। और एक और क्या होता है हमारे पास? एक और ज्वाइन होता है, इस ज्वाइन को हम लोग बोलते हैं फुल ज्वाइन। तो फुल ज्वाइन बहुत आसान सी चीज है। फुल ज्वाइन ये बोलता है, बहुत सिंपल सी चीज बोलता है फुल ज्वाइन, कि आप जब भी फुल ज्वाइन बनाओ तो फुल ज्वाइन हम सारा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। So this is called what? Full join. Okay. एंड द लास्ट वन के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्वाइंट्स आपको ज्यादा करके मेरे को देने पड़ेंगे, तभी मैं आपको लास्ट वन वाले पे बताऊंगा कि लास्ट वाला ज्वाइन कौन सा होता है। लास्ट ज्वाइन को बोलते हैं हम क्या? सेल्फ ज्वाइन। कि एक टेबल जो अपने आप में ही खुद को कनेक्ट कर ले, ठीक है। वही पर्दा डालना पड़ेगा, ठीक है। एक टेबल जो अपने आप को खुद में कनेक्ट कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। ये टेबल खुद के खुद में कनेक्ट हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेल्फ ज्वाइन बोल। क्लियर हुआ? इतना पार्ट समझ में आया? यस। डायग्राम से जो चीजें मैंने बताई वो समझ में आई? ओके, आई कंसिडर कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ ज्वाइंट्स पे, कि क्या क्या ज्वाइंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो टेबल हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, वी कैन सी दिस इज माय टेबल। एक टेबल मेरे पास ये है, एक टेबल मेरे पास ये है, दोनों में 4 4 रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम क्रॉस जॉइन को देखते हैं। तो क्रॉस जॉइन की एक कहानी है। क्रॉस जॉइन ये बोलता है कि वी आर क्रिएटिंग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। तो आप जो भी डेटा बनाओगे, वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो हमने बहुत सिंपली लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, और बीच में हमने लिखा क्रॉस ज्वाइन और शॉपिंग। तो अगर 4 डेटा कस्टमर में है, 4 डेटा हमारा ऑर्डर आईडी में है, तो एज पर दिस हमारे पास टोटल कितना डेटा होना चाहिए? तो 4 into 4, दिस टोटल डेटा इज व्हाट? 16। तो देखो टोटल डेटा इज व्हाट? 16। तो अभिषेक, रोहन, शान, राहुल, ये पार्ले जी परचेज कर सकते हैं, पार्ले जी प्रोडक्ट। फिर मामा अर्थ को भी हमने 4 बार कंपेयर किया, टाइगर बिस्किट को भी हमने 4 बार कंपेयर किया, और हमने आइकिया को भी 4 बार कंपेयर किया है। कि हम 4 बार दोनों चीजों को हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो क्रॉस ज्वाइन में हमें क्या पता चला? क्रॉस ज्वाइन हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जनरेट करके देता है कि क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब क्रॉस ज्वाइन में एक बात बोली गई कि भाई क्रॉस ज्वाइन जब आप बना रहे हो, अगर आप उसमें कोई क्लॉज लगा देते हो, क्लॉज यानी कि वेयर, ऑन, यूजिंग,
हैविंग, कुछ भी क्लॉज अगर आप उसमें लगा देते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, तब क्रॉस जॉइन आपका इनर जॉइन की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये तो क्रॉस जॉइन का एक्चुअल बिहेवियर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम इसको बोलते हैं। बट हमने यहाँ पे दिया सिलेक्ट ए स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर क्रॉस जॉइन शॉपिंग ऑन कस्टमर डॉट कस्ट आईडी इक्वल टू शॉपिंग डॉट कस्ट आईडी। ठीक है, तो कस्टमर डॉट कस्ट आईडी मतलब हमने बोला कस्टमर की कस्टमर आईडी और शॉपिंग में से कस्टमर आईडी जिनकी मैच हो उन्हीं का डेटा निकाल के दो। तो देखो कितना डेटा मैच हो रहा है, सिर्फ 3 ही डेटा मैच हो रहा है, 102, 103, 104। उसके अलावा कोई और डेटा हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो क्रॉस जॉइन आपका कैसा बिहेव करने लगा, इनर जॉइन जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, आप वेयर क्लॉज के साथ में भी लिख सकते हो सेम चीज। और यूजिंग क्लॉज भी होता है हमारे पास। यूजिंग क्लॉज क्या करता है, ये भी वेयर जैसे ही होता है, ये भी हैविंग जैसे ही होता है, बस यूजिंग क्लॉज की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है, कंडीशन बहुत सिंपल सी होती है। कंडीशन ये रहती है कि आपका डेटा जो है वो कॉमन होना चाहिए, मतलब जो कॉलम नेम है वो कॉमन होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप के कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, 1 मिनट गाइस, इसमें होल्ड करना, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। ओके, तो ये भी यूजिंग क्लॉज क्या बोलते हैं, यूजिंग क्लॉज बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि आपका कस्टमर आईडी जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब कॉलम नेम आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका कॉलम नेम सेम नहीं है तो क्या होगा, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ठीक है, विशाल, हमें अगर क्रॉस जॉइन की क्वेरी लिखनी है तो कैसे लिखनी है, लाइक फर्स्ट वाला सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर क्रॉस जॉइन शॉपिंग, या लास्ट वाला नहीं जो आप बता। कैसे भी लिख सकते हो, मतलब आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है तो पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई करो। ओके, इसमें मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको एस्ट्रिक से ही स्टार्ट करना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप क्रॉस जॉइन में, ये जो लास्ट में मैंने बोला ना, कोई भी क्लॉज आप अप्लाई करते हो तो क्रॉस जॉइन जो है वो आपका इनर जॉइन की तरह रिएक्ट करने लगेगा। हाँ वही पूछिए, अगर यूजिंग कस्ट आईडी भी अप्लाई करते तो ये फिर इनर जॉइन कैसे बिहेव करेगा? रिजल्ट सेम आएगा, तीनों से रिजल्ट सेम आएगा। ये जो 3 कंडीशन तीनों लिखी है ना, तीनों से अच्छा, सेम आएगा, मतलब तीनों का बात सेम है। बट जैसे हम जॉइंट्स का हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल या कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वहां पर ऑन यूज कर रहे होते हैं, तो वी आर यूजिंग वेयर यूजिंग, हम अलग अलग हमने क्लॉसेस यूज करके देखे, सब जगह आपका रिजल्ट सेम ही आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑन का ऑल्टरनेटिव आपके पास वेयर हो गया, वेयर की जगह आप यूजिंग भी यूज कर सकते हो। बट वेयर और ऑन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, आपका जो कॉलम नेम है वो डिफर भी होगा ना तो अभी आप निकाल लोगे, लेकिन यूजिंग में कंडीशन होती है कि दोनों टेबल में कॉलम नेम सिमिलर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा। बस इस तरह से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रॉस जॉइन में बहुत क्लियर है ना कि whenever we want the Cartesian product, whenever we want the maximum possibilities, so we apply what, क्रॉस जॉइन। अब इसमें ना कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को। अब मैंने अभी क्रॉस जॉइन बताया, अब मैंने इनर जॉइन के बारे में बोला। इनर जॉइन के बारे में बस एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, whenever you are applying इनर जॉइन तो उसमें कंडीशन देना कंपलसरी है। उसमें क्या है, कंडीशन देना कंपलसरी है। अगर आप कंडीशन नहीं दे रहे हो तो वो इनर जॉइन आपका क्रॉस जॉइन जैसे रिएक्ट करने लगेगा। आपका इनर जॉइन कैसा रिएक्ट करने लगेगा, क्रॉस जॉइन जैसा बिहेवियर होता है। इसलिए मार्केट में दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक चीज बोला गया कि क्रॉस जॉइन में कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है। अगर क्रॉस जॉइन में कंडीशन अप्लाई करोगे तो वो इनर जॉइन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इनर जॉइन क्या करता है, आपका कॉमन डेटा आइडेंटिफाई करके देता है दोनों टेबल में से। अभी जो क्रॉस जॉइन में हमारा डेटा आ रहा था वही सेम डेटा हमारा इनर जॉइन में आएगा। बट इनर जॉइन में आप देख रहे हो तो पॉसिबिलिटीज इज व्हाट, कि मैंने यहाँ पर यूजिंग वेयर ऑन जो 3 चीजें लगाई है, मतलब ये तीनों अलग अलग है क्वेरीज,
है तो सेम ही क्वेरीज, लेकिन तीनों को अलग अलग टैच करके देखा था। तो हमें कंडीशन देना कंपलसरी है, विदाउट कंडीशन इसमें वर्कआउट नहीं कर सकते। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं नेचुरल जॉइंट पे। नेचुरल जॉइंट बेसिकली इसके अंदर आपको मिलेगा, नेचुरल जॉइंट इनर जॉइंट का ये पार्ट होता है, मतलब इसी का एक अपग्रेडेड फॉर्मेट होता है। जैसे और का इन होता है, एंड का बिटवीन होता है ना, वैसे इन्होंने नेचुरल जॉइंट बना दिया। अब नेचुरल जॉइंट क्या करता है, नेचुरल जॉइंट की एक कंडीशन है कि टेबल जिस कॉलम के बेसिस पे मैच होगी, मतलब जिस कॉलम के बेसिस पे आप डेटा को देखोगे इनर फॉर्मेट के लिए, वो कॉलम का नेम आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों के अंदर, कस्टमर आईडी, कस्ट आईडी, कस्ट आईडी। तभी ये नेचुरल जॉइन काम करता है। नेचुरल जॉइन में आपको इनर जॉइन जैसे किसी भी तरीके से आपको कोई भी कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती, तो आपका कुछ डेटा इसी तरीके से आ जाता है। और आप देखोगे जब मैं इनर जॉइन वाले को पार्ट को प्रिंट करा रहा हूँ, तो कस्टमर आईडी एक यहाँ पर भी आ रहा है, एक कस्टमर आईडी मेरा यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन जब मैं इनर नेचुरल जॉइन के साथ में काम करता हूँ, तो जो कॉलम कस्टमर आईडी है जिसके बेसिस पे डेटा मैच हो रहा है, वो सबसे फ्रंट में आएगा स्टार्टिंग में, और वो एक ही बार डिस्प्ले होगा, बार बार डिस्प्ले नहीं होगा। देखो दूसरी बार कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेचुरल जॉइंट। ओके। अब लेफ्ट जॉइंट, अब हमने एक चीज देखी थी, लेफ्ट जॉइंट क्या बोलता है। मैंने यूजिंग क्लॉज यूज किया है सब जगह, क्योंकि मेरे में दोनों में डेटा कॉमन था। लेफ्ट जॉइंट की थ्योरी क्या बोल रही थी कि लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आए, बट राइट टेबल का सिर्फ वो डेटा है जो मैच करे, बाकी डेटा जो राइट टेबल का होगा वो क्या होगा, नल आएगा। तो हमने लेफ्ट जॉइन लगाया। तो हमारी लेफ्ट टेबल कौन सी है, ये हमारी लेफ्ट टेबल कस्टमर वाली, और राइट टेबल कौन सी है, शॉपिंग वाली। और दोनों को ज्वाइन किसके बेसिस पे कर रहा हूँ मैं, कस्टमर आईडी के बेसिस पे, कि इन दोनों के बेसिस पे डेटा को आइडेंटिफाई करो। तो देखो 102, 103, 104 ये आपका मैच हो रहा था दोनों जगह, आईडी सेम, ठीक है। इनर जॉइन में आपको ये डेटा आपने अभी देखा था, तो ये आईडी सेम थी। बस 101 का आईडी हमारे पास ऑर्डर वाली टेबल में अवेलेबल नहीं था, तो वहां पर हमारे पास क्या आ गया, नल आ गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर डेटा मैच नहीं करेगा राइट टेबल का, तो वो डेटा कौन सा आएगा, नल आएगा। क्लियर। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। राइट जॉइन इसका जस्ट उल्टा होता है। राइट जॉइन में क्या होगा कि ये टेबल तो सारी आएगी, सिर्फ ये वाला जो 101 वाला जो डेटा है वो नहीं आएगा। इन तीनों जगह पे क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। तो देखो यूजिंग मैंने क्लॉज यूज करा, ऑर्डर आईडी, सॉरी ऑर्डर आईडी मैंने शॉपिंग को राइट, कस्टमर को राइट टेबल बना दिया है। मेरे को अभी राइट टेबल किसको बनाना है, शॉपिंग को राइट टेबल बनाना है। नेक्स्ट वाली क्वेरी में ऊपर वाली क्वेरी सेम हो गई थी लेफ्ट वाली से। अब देखो, अब मेरे पास क्या है ना, ऑर्डर आईडी सारी आ रही है 201 से लेकर 204 तक। आइकिया वाले में मेरे पास कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस अवेलेबल नहीं है। 101 की डिटेल ये, तो 101 की डिटेल नहीं है, तो उस पर क्या हो रहा है, मेरे पास वो डेटा ब्लैंक आ रहा है। क्लियर हुआ, कोई डाउट, इजी था, क्वेश्चन नहीं पूछा आप लोगों ने, मेरे को लग रहा है समझ में आ गया आसानी से। हाँ जी, खत्म हो गया ज्वाइन। हेलो। विशाल, मैं एक, आप एक्सेल खोलोगे क्या, वो उससे समझना इजी हो जाता है ये आउटपुट क्या होता है सब। क्या वाला, एक बार आप एक्सेल खोलो, एक 1111 करके ऐसे क्वेश्चन होता है ना, उससे उसके आउटपुट से एग्जैक्टली समझ आ जाता है। आप टेबल की बात कर रहे हो, टेबल ओपन करो। नहीं नहीं, एक्सेल या आप नोटपैड कुछ भी। नोट पैड, हाँ, मैं क्वेश्चन जैसे बता रही हूँ। हाँ ये एक्सेल खोलो, एक्सेल खोलो। हाँ जी, एक साइड आप लिखो, 3-4 बार 111 लिख लो। नहीं नहीं, मतलब नीचे नीचे करके, हाँ। और नल लिख लो एक में, 2। और नेक्स्ट साइड जाना कॉलम सी में, 1 1, 3 बार 1 लिख लो। हाँ ठीक है, 2 भी, और नल। ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिससे पूछते हैं सारे जॉइंट्स का आउटपुट दो,
इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल और ओके, तो ये एक्चुअली आप है ना इसको जैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपको इनको जॉइंट्स के बेसिस पे लेना है, ये ट्रिकी होते हैं, मतलब इनको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान नहीं होता, ये थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मेट टाइप में ले लेते हैं कि हाँ भाई इसको कैसे सॉल्व आउट करें अब, है ना। तो जैसे अगर हम इनर जॉइन निकालेंगे तो इसमें इनर जॉइन के बेसिस पे आप क्या चूज करोगे? जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे, लाइक हाँ 3 बार 1 मैच हो रहा है और 1 टाइम 2 मैच हो रहा है। हाँ, तो मतलब आपके कौन कौन से रिकॉर्ड हुए? ओ 1 1 1 1 1 1 एंड 2 2। 1 1। 3 बार हमारे नेक्स्ट टेबल से 1 मैच हो रहा है और 1 बार 2 मैच हो रहा है ना। तो मतलब एक बार ये हमारा हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये दोनों 1 मैच हो गया, ये मैच हाँ। नहीं हुआ, ये दोनों मैच हो गया, ये दोनों मैच हो गया, तो 3 बार 1। और हम्म। आप एक बार क्या बोल रहे हो, एक बार 2, है ना, ये वाला नहीं, ये पार्ट। रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसका क्या होगा ना, 3 बार 1 तो हम लोग के फर्स्ट 1 से मैच हो रहा है। आप आउटपुट लिखोगे क्या, मैं बताऊं? बताओ। 1 1 3 बार लिख दो दोनों साइड, कॉलम बी में भी, मतलब सी में भी। 3 बार लिख दिया दोनों जगह। हाँ, इसको फिर से, इसको कॉपी कर लो तीनों को, वो फिर 1 बार आएगा। इन तीनों को कॉपी करूँ? हाँ, ओके, वो आप 2 3 बार पेस्ट कर दो, 1 2 3 4 बार मतलब 3 बार पेस्ट कर दो। इसी के। नीचे नीचे नीचे। और 1 बार 2 और 2। तो ये आउटपुट टेक्निकली इसके आने चाहिए। ओके, लेट्स सी, मेरे हिसाब से तो 1 आना चाहिए। अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं तो दोनों कॉलम के बीच में अगर हमारा जो डेटा है 1 1, हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो एक ही है ना, 1। एक काम करें, इसका टेबल बना लें। बना लो, बट ये हर इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक मिनट ऐसे रुको। देते हैं 1 1 करके, उसके बोलते इसका आउटपुट निकालो। कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। एडी एंट्री, और एक टेबल हो गया हमारे के नाम से। क्या डालना है आपको? 1 के बार 1 था, ये 4 बार 1 डाल देते, फिर स्पेस दे देंगे। ये 4 बार 1 डाल दिया, ठीक है। फिर आपने डलवाया डबल एल नल सेमीकोलन, ये ए का डेटा होगा। क्या बोल रहा है, टेबल डजन। और क्या डलवाया था आपने? 1 2 1 1 1 नल, 1 2 1 1 1 नल, ठीक है। ये हम डाल देंगे बी के अंदर।
ये हमारा बी का डेटा हो गया, ठीक है, और ये हमारा ए का डेटा हो गया। अब इन दोनों के बीच में हम बोल रहे हो कि क्या लगा दें अपन, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सारे जॉइंट्स मतलब इनर और इनर जॉइन डी यूजिंग ऑन लगाते हैं, ऑन ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी एंड सेमीकोलन, वे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास, सारा टाइम आया 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 12 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि वन जो है वो मल्टीपल टाइम्स आपका मैचअप पॉइंट पे जाएगा ना। 2 भी था एक ऊपर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैचिंग ही था। टू नहीं डाला ना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो सही है, नहीं डाला आपने, हम्म, अनमैचिंग वैल्यू भी है। तो जितनी बार वन मैच होगा इसमें क्रॉस, इसमें ना क्रॉस ज्वाइन लगता है बेसिकली। अगर आप देखोगे ना, तो जैसे हम सिलेक्ट पे फॉर्मेट पे जाते हैं, सिलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ए क्रॉस ज्वाइन बी, तो ये होता है हमारा क्रॉस ज्वाइन, मतलब 25 रिजल्ट आएंगे। तो मतलब 4 into 3 12 होगा टेक्निकली। हाँ 4 into 3 आपके 12 हो गए, हाँ मतलब वन को 4 बार आप कनेक्ट करोगे, हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले वन को आप 4 बार कनेक्ट करोगे, फिर नेक्स्ट वाले वन को 4 बार कनेक्ट करोगे, नल भी आपका उतनी बार कनेक्टिविटी पे लेगा। तो बेसिकली क्या है ना, जो दूसरी वाली टेबल है, क्रॉस ज्वाइन आपको यहीं पर एक जैसे आपने इनर ज्वाइन पूछा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, लेकिन अगर मैं क्रॉस ज्वाइन के कॉन्सेप्ट पर सोचता ना तो मैं आपको आंसर बता सकता था easily। अब क्रॉस ज्वाइन में देखो इसने क्या करा, उतनी बार इसको कनेक्टिविटी दी, क्रॉस ज्वाइन का जो पता है वो तो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट इनर हाँ ज्वाइन का क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो मैं इनर ज्वाइन का भी मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आपने क्रॉस ज्वाइन में पॉसिबिलिटीज देख ली हम्म सारी, अब हमारे पास अब हम क्या करेंगे, अब आप दोनों में पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या मैच कर रहा है। एक तो ये वाला पार्ट मैच कर रहा है आपका, ठीक है, और उसमें नल कंसिडर नहीं होता इनर में ना। नल नहीं, नल कंसिडरेबल नहीं होगा। एक पार्ट ये मैच हो गया, एक पार्ट आपका ये मैच हो गया, हम्म एक पार्ट आपका ये मैच हो गया, ठीक है, तो ये हम्म 3 बार मैच हो रहा है। तो क्रॉस ज्वाइन आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बता रहा है कि आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट कर सकते हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सॉरी, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, आप क्रॉस ज्वाइन का पॉसिबिलिटीज देख लो, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, इसमें टोटल डेटा कितना है, अगर हम बेसिकली देखें तो टोटल डेटा कितना 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें टोटल डेटा कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 into 5, बड़ी थर्टी है। फाइव रिजल्ट आएंगे इसके, कितने रिजल्ट आएंगे, 35 रिजल्ट आएंगे। अब 35 रिजल्ट में वन के कितने रिजल्ट बनेंगे, 3 बार ही रिजल्ट बनेगा वन का। हम्म इसके बेसिस पे देखो तो मेरे ख्याल से है ना, एक बार और आना चाहिए, नहीं 3 ही बार आएगा, क्योंकि एक ये भी है ना वन, इसका भी तो रिजल्ट रह गया हमारे पास, हमने 4 बार लिखा है ना, एक 9 रिजल्ट बार बनेगा आई गेस, 9 बार 9 टाइम्स 9 बनेगा टाइप, बच्चा। ये बनेगा आपने पूरा सही लिखवाया है। इधर जितने वन है ना वह ए के अंदर, 1 2 3 हाँ और 12 ये टाइम्स। 7, 12 टाइम्स ये बनेगा। तो क्रॉस ज्वाइन में आपको ये करना है, जैसे आप क्रॉस ज्वाइन देखोगे, क्रॉस ज्वाइन से पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, इनर ज्वाइन से आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा इसमें रिजल्ट। अब इसमें आपने क्या बोला था, एक और चीज हमसे पूछी गई थी क्या, लेफ्ट ज्वाइन और लगा दो, ठीक है, यस, 13 रिजल्ट आ रहे हैं, नल का भी नल भी मैच होगा ना इसमें, नल में आप ये देखना, नल का नल कंसिडर हो रहा है क्या, मतलब नल हमारे कितने पास हो रहा है ना। ये कैसे लिया गया, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। देखो अगर हमारे पास टोटली रिजल्ट देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो 12 वन है, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में है ना नल, उसको भी कंसिडरेबल करते हैं क्योंकि मैंने एंटर किया है ना नल, अभी ये वैल्यू है। मतलब इसने नल को भी नल से मैच किया है। हाँ
अभी ये वैल्यू है, मतलब अगर नल डला हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा ब्लैंक है। नल अगर आपने इंसर्ट किया है तो दैट इज द वैल्यू, नलीफाई बोलते हैं उसको। तो हमारे और कंपैरिजन जाएगा। और राइट में एक 2 ऐड हो जाएगा और उसके लेफ्ट में नल आ जाएगा। हाँ, तो ये इसमें बेसिकली क्या होता है ना, इस टाइप में लेफ्ट ज्वाइन में मतलब इनर ज्वाइन प्लस मैचिंग रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट ज्वाइन। अब देखो राइट का रिजल्ट ये है। नल है इसमें, देखना तो नल नल, हाँ हाँ, है नल। ना, नल है ना नीचे। नल भी आपका मैच हुआ है, लेकिन टू का भी डेटा है, लेकिन इसका डेटा नहीं है। अच्छा, एक जगह से आप एक बार नल हटा सकते हो क्या? उस हाँ, सिनारियो में क्या हो रहा है, मतलब एक नल टेबल एक से रिमूव जगह कर दो। से कैसे हटेगा, एक मिनट रुको देख लीजिए। हटेगा नहीं यार, कैसे हटेगा? मेरे डिलीट पास नहीं कर आईडी नहीं है ना, सकते? डिलीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। कर सकता हूँ, आपको नल हटाना है ना, एक किसी ये भी एक का। इसमें से हटा देता हूँ। हम्म। रन करते हैं एंड दिस इज योर टेबल, ठीक है। अभी आप कौन सा वाला चलाने के लिए बोल रहे हो? अब आउटपुट देखो, मतलब इनर का पहले देखना। इनर में तो पहले भी नल कंसिडर नहीं कर रहे थे ना वो लोग। इनर में तो कंसिडरेबल नहीं था ना, 12 आउटपुट है। मैचिंग क्रॉस नहीं। लाइन में भी आपका नल कंसिडरेबल नहीं हो रहा था। देखो नीचे नल का डेटा तो आ रहा है, वो मैच काउंट ही नहीं करेगा ना उसका नल के साथ, ठीक है। लेफ्ट में आ रहा था, लेफ्ट लेफ्ट में को हमारे पास देखना। नल है, तो नल तो मैं ये नल अलग हो चला गया। ये कैसे आ गया, ये तो अच्छा ये वो हो गया, मतलब नल इसने क्या किया ना। राइट वाली टेबल में डेटा नहीं है ना, वो शो कर रहा है। यार ये कंफ्यूजन हो जाता है देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ऊपर लेफ्ट टेबल का तो डेटा जो मैच कर रहा है वो तो आ ही रहा है सारा, हाँ हाँ। लेकिन एक डेटा हमारे पास नल है, बट राइट टेबल में वो नल अवेलेबल नहीं है। तो वो इसका डेटा तो हमारे को पूरा ही दे रहा है, 13 रिजल्ट दे रहा है पूरे, ठीक है। और इस वाले में देखते हैं राइट जॉइन में, राइट जॉइन में आप देखो यहाँ पे डेटा क्या आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन का पूरा डेटा आ रहा है, राइट जॉइन में नल नहीं आना चाहिए। हाँ, टू के सामने ही नल आ रहा है, नीचे देखो इसमें नल नल नहीं आ रहा, क्योंकि राइट में से हमने नल हटाया ना बी वाली टेबल हम्म, में, तो हमारा हम्म। इसमें नल नहीं आएगा। लेफ्ट वाली टेबल में नल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें नल हमारा अवेलेबल है। तो इससे कंफ्यूजन क्या निकल रहा है, अगर नल है किसी टेबल में तो उसे कंसिडर करना है हमें। लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन में आप नल को कंसिडरेबल करोगे, इनर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन में नल को कंसिडरेबल नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, आप इसमें देखो इनर ज्वाइन में नल को यहाँ पे देखा, यहाँ पे नल नहीं आ रहा, मैंने नल लगा भी रखा था तब भी उसने नल को फैच करके नहीं दिया था। वो कॉमन डेटा फैच करके देता है, हाँ वो नल मैच वैल्यू नहीं कर रहा। कंसिडरेबल नहीं करता वो। और और जब यहाँ नल मैच भी करा था तो भी उसने कंसिडर नहीं किया था इनर में। नहीं, इनर में नहीं करेगा ना, हम्म। इनर में नल को कंसिडरेबल नहीं करेगा, लेकिन ठीक है। आपका लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में ये कंसिडरेबल करेगा, क्योंकि उसमें नल वैल्यूज का एक वैल्यूएशन है कि अगर इस डेटा को मैच नहीं किया तो सामने वाले टेबल में आपको क्या दिखाना है, नल दिखाना है, अगर मैच फाउंड नहीं होता दूसरी वाली टेबल में तो। ओके, हम्म। पॉइंट समझ में आया, हाँ क्लियर हुआ? हाँ हाँ। ओके, तो ठीक है नितेश आप ड्रॉप कर दो। नितेश ने कर दिया ड्रॉप। कर दिया ना ड्रॉप, हम्म। ठीक है। तो इसको है ना एक काम करना, मैं आपको है ना फाइल अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप कल हम लोग फिर से बैठेंगे इसी पे, क्योंकि हाँ ज्वाइन हाँ। मेनली इसको हम दोबारा सेटिंग लेंगे और दोबारा हम लोग इसका वर्कआउट करेंगे, ठीक है। ठीक है। और विशाल एक और चीज, जैसे ना एक बार एक क्लास एक दो क्लास ऐसा लेना जिसमें आप क्वेश्चन जो भी होगा असाइनमेंट या जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा सॉल्व करके देखो। कॉन्सेप्ट तो मेरे को सारे आते हैं बट वही ये सॉल्विंग इशू ही है। तो उसके लिए है ना मैं एक काम करूँ, मैं सैटरडे को एक है ना क्लास लगाऊंगा, मतलब एसक्यूएल असाइनमेंट्स के ऊपर। तो हम्म। उसमें हम लोग है ना सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, एसक्यूएल असाइनमेंट हाँ। सारा का सारा, मतलब जो जो मूवी वाले असाइनमेंट है ना मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन करके। मनोज के साथ में भी, मनोज राजेश और सबके साथ में एक ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है। आपको एग्जैक्ट। कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आते हैं, हम्म।
मेन चीज है सिक्वल में क्या है ना, क्वेश्चन पे डिपेंडेंसी होती है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ। ठीक है,